हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एक नई क्लास के अंदर। साथियों, रोज़ की तरह आपके लिए एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास रहेगी सामान्य हिंदी व्याकरण की। मैं आपने पहले भी बताया दिया गया था कि सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत साथियों आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक तो शांति के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। तो सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास का शुभारंभ करते हैं। और बहुत ही शानदार वाली क्लास होने वाली है, तो इसको पीछे मत रहना कोई भी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा, अब कोई विद्यार्थी आशंका के अंदर है, कंफ्यूजन के अंदर है कि एडमिट कार्ड जारी हुए या नहीं हुए। साथियों, एडमिट कार्ड अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है, नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरे पास आऊँगा या सभी के पास आएगा, तब मैं आपको एक वीडियो या क्लास के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक एडमिट कार्ड आए हुए नहीं है, अभी तक नहीं आए, नहीं जारी किए, तो इस भ्रम के अंदर आप मत रहना, ठीक है। और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे तो मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। अब क्लास का शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना है, तो आप तो इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। इसके पीछे साथियों मेहनत बहुत लगती है। अब आपको क्या कहना, कंजूसी मत करना शेयर करने में। अब चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय के साथ आपका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को है। बहुत ही हम कहें माने तो यहाँ अब वर्तमान से 7 दिन आपके पास रहे तैयारी के। अब पढ़ा तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी 2 महीनों के अंदर आपने क्या तैयारी की, वो फल अब 7 दिनों के अंदर यदि इतनी मेहनत कड़ी के साथ तैयारी कर दो, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका शानदार बता दिया जाएगा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। कंपटीशन का मामला है, अब पढ़ना और पढ़ना तो आपको पड़ेगा यदि सिलेक्शन पाना है तो। अब क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। मन के भावों को दूसरों को प्रकट करने का साधन है, यानी अपने मन के भावों को दूसरों के साथ प्रकट करने का एक साधन है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, व्याकरण, भाषा, शब्द, वाक्य। यानी आप अपने मन के भावों को किसके द्वारा दूसरों को प्रकट करते हो, इसमें कौन सा आपके लिए हेल्प करने वाला एक साधन है, तो सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा एक सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। भाषा साथियों एक ऐसा साधन है जो अपने मन के भावों को दूसरों के साथ प्रकट करते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, साथियों एक भाषा के द्वारा ही संभव हो सकता है। मेरी जो मन की बातें हैं वो आप सुन रहे हो, ये साथियों एक क्या है, मन के भावों के द्वारा दूसरों को प्रकट करने का एक भाषा का साधन है। और मैं और आपके बीच में एक भाषा का वार्तालाप हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न शुरुआत करते हैं। क्लास स्टार्ट हो गई है। मेरे साथ कुछ आगामी मिनटों के साथ जुड़े रहना, आप खुद को एहसास होने लगेगा कि साथियों क्लास तो बहुत ही सर वेरी गुड अच्छी है। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या रहेगा, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। साथियों यहाँ पर सभी क्लासें लगेंगे, रीजनिंग की चाहे को, हिंदी की कहे या फिर जीके की कहे, यानी शिक्षण अभिरुचि को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सभी क्लास लगेगी और आपको अटेंड करना है। साथियों लाइव आने का कारण ये नहीं है, कोई पूछ रहा है कि लाइव क्यों ना आए, लाइव आने का कारण ये है कि साथियों टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण बीच में आपको भी पता नहीं रहता है और हमारे भी नेटवर्क का क्या वो प्रॉब्लम हो जाती है, ताकि आपके भी स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, तो फिर दोनों के बीच में ये मामला सेट नहीं होता है। डायरेक्ट हम क्लास ले रहे हैं और आप देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा एक साधन, एक आपके पास पहुंचने का क्लास का बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता, सभी कमेंट करके बताएंगे किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। यानी मैं किसी को लिख रहा हूँ, यानी किसी भाषा को लिख रहा हूँ, तो उसका ढंग किस प्रकार से कहलाएगा। किसी भाषा के लिखने का ढंग साथियों क्या कहलाता है, साथियों लिपि कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सभी भाई बहन कहने वालों को सही हो जाएगा। और मेरा एक बार फिर नए आपको याद दिलाने का, जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सपोर्ट आपके लिए हमारे लिए बहुत है, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से आगे। हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता लिपि। साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 7 इंटू मैं आपको बताना चाहूँगा, हम रोज़ आपके लिए यानी कितने 7 दिन आपके लिए रोज़ क्लास लाएंगे हिंदी व्याकरण की। और उसके अंदर प्रश्न कितने होंगे, 30 प्रश्न होंगे। सभी टॉपिक से लिया जाएगा। आप मत सोचो कि एक टॉपिक से यानी संधि से लिया जा रहा है, नहीं, संधि नहीं, संधि, संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी हिंदी के टॉपिक जो भी BSTC के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक इसके साथ सम्मिलित किए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कैच अप किया जाएगा, ठीक है।
तो हमारा क्या होगा प्लान कि 7 दिनों की तैयारी के अंदर हम क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर 7 क्लासें लगवाएंगे। कितने कितने प्रश्नों के, 30 प्रश्नों के। हम आप 30 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने हुए साथियों, तो कितने होंगे सभी बताएंगे। तो यहाँ पर होगा 210 प्रश्न हो जाएंगे। 210 प्रश्नों में से ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इनमें से नए प्रश्न आएंगे। 100% छपेंगे क्यों एग्ज़ाम के अंदर। तो बस तैयारी लगन के साथ करनी है, आपकी मेहनत, और ये इसी दिनों के अंदर काम आएगी। और जो भी होगा अपडेट होगी, अपडेट के बारे में आप कहीं पर भी भटकना मत। अपडेट आपको मेरे द्वारा आप तक पहुंची जाएगी, ठीक है। तो कोई भी BST से संबंधित अपडेट होगी या कुछ एग्ज़ाम के प्रति अपडेट होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा टाइम पर, ठीक है। तो अब इसके लिए प्रति आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगला प्रश्न रहेगा, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है, सभी बताएंगे कमेंट करके। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? अक्षर है, वाक्य, वर्ण, भाषा, सभी कमेंट करके बताएंगे शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? अक्षर, वाक्य, वर्ण, भाषा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कहना क्या होगा, तो यहाँ पर वर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा कि शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई साथियों वर्ण है। यानी वर्ण से बनता है सब, वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, शब्द का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्यों के द्वारा हम भाषा को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है साथियों, तो वर्ण हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछे तो वर्ण हो जाएगा साथियों। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्णों का समूह कहलाता, सभी बताएंगे वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह कहलाता है लिपि, अनुस्वार, वर्णमाला या भाषा। सभी कमेंट करेंगे एक बार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वर्णों का समूह कहलाता है, वर्णों का समूह कहलाता है, सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वर्णों का समूह साथियों वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। एक वर्णमाला क्या होती है साथियों, जैसे किसी माला के अंदर मोती होते हैं, इसी प्रकार से एक वर्णमाला होती है जिसके अंदर शब्दों का समूह होता है, वर्णों का समूह होता है, इसीलिए वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोती माला कहते हैं जिसके अंदर मोती होते हैं, मोती पिराए हुए होते हैं, तो उसे मोती माला कहते हैं। और वर्णों के एक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ऊ स्वर है, ऊ स्वर है साथियों। मैंने पहले भी बता दिया है, सभी प्रश्न यानी सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए। आप ये मत सोचना कि पहला अभी तो वर्ण का हो रहा है, नहीं साथियों, सभी टॉपिक है। जैसे ये खत्म होगा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके वाला आएगा। ऊ स्वर है, सभी क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। ऊ स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनुस्वार है, ऋस्व है, आयुग्वा है, सभी बताएंगे। आपने थोड़ी बहुत तो हिंदी व्याकरण देखी होगी, अब देख लो यहाँ पर बहुत काम आएगी। ऊ स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनुस्वार है, ऋस्व है, आयुग्वा है, सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। जो ऊ स्वर है वो साथियों दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सभी भाई बहन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा। देखो अगला प्रश्न कुछ अन्य टॉपिक से आ गया है, तो मैंने पहले भी बता दिया गया था कि ये कुछ खास होगी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए विद्यार्थी जुड़े उनको लिए मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर या सोटा, सभी बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा है, जाति का भेद प्रकट करता है, जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर, सोटा, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। छठे प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा सही साथियों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। जो जातिवाचक संज्ञा है वो घर है, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द कहलाता है, सभी बताएंगे। किसी वस्तु के साथियों ये एक परिभाषा दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है? व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक की, भाववाचक की या फिर विशेषण की? किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म का बोध कराते वाले संज्ञा शब्द कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? तो भाववाचक कहलाता है, भाववाचक कहलाता है, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा शब्द है साथियों। गंगा शब्द क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कोई नहीं इनमें से? सभी कमेंट करेंगे। क्या है गंगा शब्द? गंगा शब्द है, सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। फुल स्क्रीन कर दिए, अब आराम से देखना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ, गंगा शब्द है,
गंगा शब्द हैं, क्या है साथियों? गंगा शब्द। गंगा शब्द साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी नाम को प्रकट, नाम का बोध कराने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक है गंगा शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सभी कमेंट करेंगे। बूढ़ापा, बुढ़ी, बूढ़ापन या बूढ़ापन, ठीक है। अलग अलग शब्द दिए गए, ये तो साथियों सेम हो गए, ठीक है, ये तो सेम हो गई, यानी माना हमारा गलत है। बुढ़ी तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बूढ़ापा हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बूढ़ापा, ठीक है। ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। थोड़ी पेन को बदल लेते हैं, देखने में आपको आसानी होगी। हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, सभी बताएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। शैशव, शिशु, शिशुता या शिशुपन, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। जो साथियों जातिवाचक संज्ञा का भेद बताता है, बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। क्या है? तो साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु है साथियों, ये साथियों जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साथ साथ प्रश्नों को नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको PDF फाइल तो उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर, फिर भी जो भी वंचित है उनको आपको जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाए वैसे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न तो तैयार किए, लेकिन आप खुद को एहसास होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप नोट करते रहना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एक देख लेना। और अगला प्रश्न है पुम धन तव की संधि होगी। पुम धन तव की संधि होगी। पुमतव, पुस्तव, पुमत्तव या पुसत्तव, सभी बताएंगे क्या होगी इसकी संधि। संधि क्या होगी? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? पुस्तव, ठीक है, पुस्तव। पुमतव संधि होगी, पुम धनतव की संधि होगी पुस्तव, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही शानदार। पंचामृत का संधि विच्छेद है होगा। देखिए पंचामृत जो 5 अमृतों के मिलने से बना हो, पंचामृत का संधि विच्छेद होगा। पंचधन अमृत, पंचान धन अमृत, पंचधन अमृत, दोबारा वापस रिपीट कैसे हो गया? हाँ, 5 धन अमृत, सभी बताएंगे। साथियों एक यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण एक ऑप्शन दोबारा लिखा गया, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पर आपके ऑप्शन आए एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या बताना है? पंचधन अमृत आपको बताना। जो पंचधन अमृत दिया होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है दशानंद का संधि विच्छेद होगा, सभी कमेंट करेंगे। दशानंद का संधि विच्छेद होगा। 10 धन आनंद, 10 धन आनंद या फिर दशान धन आनंद या 10 धन आनंद। देखिए अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। हाँ, अब दशानंद संधि का विच्छेद होगा। अब जो पिछले प्रश्न है उसका आंसर मत बताइए, अब 13 प्रश्न का आंसर बताइए। दशानंद का संधि विच्छेद होगा, तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा क्या आंसर सही रहेगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? 10 धन आनंद, 10 धन आनंद यहाँ पर सही हो जाएगा, दशानंद का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है तुषार धन आपत में कौन सी संधि होगी? तुषार धन आपत में कौन सी संधि विच्छेद होगी? विच्छेद पूछ रहा है आपसे। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वर्दी संधि। तुषार धन आपत में कौन सी संधि होगी? तुषार धन आपत के अंदर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और सिनेमय का संधि विच्छेद कीजिए। सिनेमय का संधि विच्छेद कीजिए, सभी कमेंट करके बताएंगे। सिनेमय का संधि विच्छेद कीजिए। साथियों देवनागरी एक्सप्रेस है, सूर्य राजस्थान के अंदर घूमने वाली है और घुमाने वाले आप हो, तो एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। यह शेयर करने का मतलब आप सभी को देवनागरी एक्सप्रेस पूरे राजस्थान के अंदर फैला दो। बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। हाँ, सिनेमा का संधि विच्छेद है।
15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बिना समय व्यस्त किए मैं आपको फटाफट आंसर बताता रहूँगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा शीत धनमय। ठीक है साथियों, संधि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसे एक बार समझ लिया तो भूलेंगे नहीं, ये तो मैं पक्का है। लेकिन अब समय हमारे पास बिल्कुल कम है, तो इसका कारण हम आपको क्वेश्चन के साथ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शीत धनमय। ठीक है, शीत धनमय का हो जाएगा साथियों सिनेमय। साथियों कुछ रूल है संधि के, जिसके कारण आप सोच रहे होंगे यहाँ पर न दिया है और यहाँ पर त कैसे बन रहा है। साथियों कुछ ऐसे संधि के नियम है जिसके कारण वर्णों और शब्दों का कुछ अलग अलग बदलाव हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनगिनत शब्द में समास है तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व या दिग्गु। पहले बात की संधि की, अब हम आगे समास के अंदर, यानी कहने का मतलब हुआ कि क्लास सभी प्रश्नों यानी सभी टॉपिक को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है, अनगिनत शब्द में समास है, अनगिनत शब्द में समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन वाला है सही हो जाएगा। अनगिनत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न रहेगा, हाँ, नगण्य शब्द में समास होगा, सभी बताएंगे। नगण्य शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास, सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी बात वही रही है तत्पुरुष वाली। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। नगण्य जो शब्द है साथियों, उसके अंदर कौन सा समास विद्यमान है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो पूर्व में ना हुआ हो, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। समास विग्रह के भी प्रश्न आएंगे, उसके अंदर समास का कौन सा पद विद्यमान है वो भी प्रश्न आएंगे। यानी प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आपको बस तैयार रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो पूर्व में न हुआ हो, विग्रह का समस्त पद होगा। क्या होगा, क्या अर्थ प्रकट कर रहा है? पूर्ववृत्त, अभूतपूर्व, पूर्व रूप या पूर्वभूत, सभी बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? अभूतपूर्व, जो पूर्व में न हुआ हो, जो पूर्व में भी न हुआ हो, अभूतपूर्व है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाँ, महासागर समासकी शब्द का विग्रह है। महासागर जो समासकी शब्द है उसका विग्रह होगा। महासागर किसे कहते हैं? क्या बड़ा सागर है? मान है जो सागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर। ये साथियों समास है, बहुत ही ध्यान से आंसर बताना, इसके अंदर तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ बताइए, महासागर समासकी पद का जो शब्द है विग्रह है, बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो महासागर है वो मान है जो सागर। यहाँ पर ये समास प्रकट कर रहा है, मान है जो सागर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागर का मतलब है कि मान है जो सागर, वो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाँ, अगला प्रश्न थोड़ा स्क्रीन के अंदर प्रश्न को सेट कर लेता हूँ। हाँ, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है? हाँ, गुणवत्तापूर्वक। ठीक है, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है वो उपसर्ग। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन आपको ऐसे प्रश्न है कि बिल्कुल आसान तरीके से लेकिन इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है वो उपसर्ग है। आ उपसर्ग, उपसर्ग, नी या फिर कु, यहाँ पर कु लिखा है। ठीक है, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो हार है, इस हार मूल शब्द है, इनके साथ क्या जुड़े? आहार जुड़े, आ उपसर्ग जुड़े। ठीक है, आपको उपसर्ग को ध्यान रखना, कौन कौन से उपसर्ग है हिंदी के अंदर कितने हैं। ठीक है, आ उपसर्ग जुड़े और फिर पीछे आहार लगाए तो क्या बन जाएगा? आहार। और आहार साथियों भोजन का अर्थ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कंप्लीट हुई। जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द के अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों आपको ध्यान में रखना है, उपसर्ग साथियों हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वो शब्दों के पीछे लगते हैं। यानी शब्दों के आगे लगकर उपसर्ग उसके शब्दों के अंदर परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो साथियों उपसर्ग है। और शब्दों के पीछे जुड़कर, ऐसे शब्द जो शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में या परिवर्तन कर देते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं।
यानी आगे जुड़ने वाला मामला उपसर्ग के साथ होगा और जो पीछे शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, तो इसी के समझते हैं साथ में। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा वही शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, विहार, कहार या संहार। देखिए, प्र एक उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और क उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर यहाँ सही हो गया। ठीक है, और सह भी उपसर्ग है। ठीक है, प्र, वी और स ये सब तीनों उपसर्ग है और कहार को क एक प्रकार का उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, कहार। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे धमाकेदार के साथ। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग? देखिए, पर पर आपसम, अनु अव, निस निर, दुस दूर, ये सभी उपसर्ग मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, पर पर आपसम, अनु अव, निस निर, दुस दूर पहले हमने देखा था, बहुत ही समय पहले हो चुका है। हाँ, बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। अनुगामी, अनूठा, अनुपात, अनुकरण। अब आपको कैसे पता लगाना है कि इसके अंदर उपसर्ग के मेल से नहीं खाता है? सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे एक बार। तो यहाँ पर देखिए, आपको सामने ऐसा प्रश्न है तो आपको अनूठा, यहाँ पर नु क्या है, बड़ा दिया हो। ठीक है, और यहाँ पर अनु क्या, छोटा ऊ बता रहा है। तो यहाँ पर आपको जो अनुगामी है, अनुपात है, अनुकरण है, इस तीनों के अंदर अनु उपसर्ग का मेल आता है और अनूठा है इसके अंदर मेल नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हिंदी, सामान्य हिंदी साथियों। ठीक है, हाँ, मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा अर्थ देगा? हाँ, कैसे प्रश्न शानदार आए। मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा अर्थ देगा? थोड़ा दिमाग भी यहाँ पर आपको यूज़ करना है। यानी मित्र के साथ क्या शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर, उपसर्ग यानी आपसे प्रत्यय पूछा होगा, प्रत्यय यदि यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ होता तो आपको अर्थ के पीछे जोड़ना था, यानी मित्र के पीछे जोड़ना होता। यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है तो इस मित्र के आगे शब्द लगाने। ठीक है, तो देखिए हम इसे ट्राई करते हैं। अपमित्र, ये तो हो गया मामला गलत है, बिल्कुल उल्टा अर्थ नहीं देगा। बेमित्र, सुमित्र या फिर कुमित्र, तो यहाँ पर हमारा सही सेट हो रहा है साथियों, कुमित्र। यहाँ पर कु लिखा हुआ है तो कुमित्र के साथ उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा अर्थ देता है क्या? कुमित्र देता है। ठीक है, कुमित्र देता है, कुमित्र। तो यह साथियों एक प्रकार का उल्टा अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग जुड़ का, हाँ सॉरी, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हाँ, देखिए, अब देखना आपको किस प्रकार के, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसको गहनता से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मलाइज बता देता हूँ कि कुछ शब्द हमें ध्यान में रखने होते हैं। हमारे कुछ एक बार पढ़े हुए होते हैं तो कहते हैं मारवाड़ी के अंदर कोई चीज़ हैन दी हुई भी। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आराधना, आकर, आगमन या आचरण, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो आराधना के अंदर ए ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, जिसके अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनेक शब्द में उपसर्ग है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अन, अनि या आ, सभी बताएंगे। अनेक शब्द में उपसर्ग है, अनेक शब्द में उपसर्ग है, अनेक शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर अन हो गया सही। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सभी भाई बहन का कहने वाला का सही हो जाएगा, जिसके अंदर साथियों आपको ध्यान में रखना शब्द दिया हुआ होगा पूरा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अनेक दिया है। ठीक है, यहाँ पर अनेक दिया है। अब यहाँ पर उपसर्ग दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ होगा, आपको पता है। तो जब भी उपसर्ग यहाँ पर यूज़ होगा तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर अन, ठीक है, आधा न दिया होगा और पूरा अन। यहाँ पर फिर भी ये नहीं दिया होता तो ये हमारा सही हो जाता साथियों अ, तो ए यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन इसके कारण इस प्रश्न का उत्तर सही होगा साथियों अन। ठीक है, बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। देखिए, प्रत्यय का मामला आ गया है। निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, जो प्रत्यय से लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर शब्द का युगम नहीं है, यानी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नई, पढ़ाई, गहराई या लिखाई, सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नई। ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, जो प्रत्यय युक्त शब्द बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यय के योग से बना शब्द वो कौन सा है? प्रत्यय के योग से बना, जो प्रत्यय के यानी शब्दों के पीछे प्रत्यय लगते हैं और शब्दों के आगे कौन से उपसर्ग लगते हैं, तो जो प्रत्यय हैं शब्द के पीछे लगते हैं, तो प्रत्यय से योग से बना शब्द कौन सा है? सुगंध है, अपमान है, मालिन है या फिर अनुकूल है, सभी बताएंगे। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, सु है जो क्या उपसर्ग है,
अ है उपसर्ग है, अनु है उपसर्ग है, लेकिन बचा क्या, मालिन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ पंजाबी, देखिए क्या हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, सभी बताएंगे। पंजाबी आबी, बी, ई या कोई नहीं, सभी कमेंट करेंगे। पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, सभी को एक बार शेयर करना है साथियों, सभी को शेयर करना है। पंजाबी शब्द में प्रत्यय है आबी, बी या ई, सभी कमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्या ई हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार आप प्रत्यय को भी देख लेना, प्रत्यय कौन कौन से हैं, कितने प्रत्यय हैं, फिर आपको आसानी से समझ आएगा यहाँ पर ई प्रत्यय उपयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए जिसके अंदर शुद्ध वर्तनी का उपयोग हुआ है। उदित, उद्यत, उदंत या फिर उदत, सभी कमेंट करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसके अंदर शुद्ध वर्तनी उद्यत है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रहार, महामैराथन का समापन होने वाला है। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए। अभिषेक, ऋतु, मुहूर्त, संवत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द सही क्या होगा, संवत होगा साथियों, सही शब्द संवत होगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आपका प्यार, आपका जो इतना हमारे साथ जुड़े रहने का, बहुत ही समय व्यतीत किया, लेकिन बहुत ही काम के साथ किया, तैयारी के लिए किया, मेहनत के लिए किया, तो बहुत ही बढ़िया। और मिलते कुछ नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।